निकालिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 4s2 3d5, 4s3 एन की वैल्यू 3d5, क्या है ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 5। तो तीनों में इनकी वैल्यू निकाल ही सकते हो, फॉर्मूले में रखना है बस। सर आ गया। ठीक है, सर चलो वेरी मुझे गुड। सर आई हाँ हैव अ डाउट सर। हाँ बेटा, सर अगर हाँ उसको पूछो। आयनाइजेशन फॉर्म में लिखा होगा, जैसे कि हम लोग को दिया होगा Ca2+, तो फिर इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे हाँ काउंट करेंगे? Ca2+, Ca2+ या फिर +2, इसमें यस, इलेक्ट्रॉन कितने, 18 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये तो 18 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आपकी क्या होगी, ये इनर्ट गैस स्टेबल हो गए। कॉन्फ़िगरेशन होगी। यस सर। अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी क्या जीरो, ओके डायामैग्नेटिक है वो। सर। ठीक ओके है, सर। अगर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंटम आता है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो क्या आपका पैरामैग्नेटिक। ओके सर। सर मतलब पैरामैग्नेटिक मतलब मतलब आयन फॉर्म में भी मैग्नेट की उसका तरफ मतलब अट्रैक्ट आयन होगा। फॉर्म काउंट करना है ना? हाँ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करने, म्यू इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो वो क्या है आपका डायामैग्नेटिक। मतलब एन इक्वल टू क्या होगा, इसमें जीरो होगा। बोलो क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। बोलो बेटा, रेस्पॉन्स करते रहो, मेरा इंटरनेट थोड़ा इशू कर रहा है आज। चलो, एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इनमें से पॉसिबल वो बताओ। जैसे मुझे एल की वैल्यू दे दी है, एन की वैल्यू दे दी है, एम की वैल्यू दे दी है, एस की वैल्यू दे दी है। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी डी। इनमें से पॉसिबल क्वांटम नंबर कौन से होंगे। जैसे मैंने एन की वैल्यू ले ली है 3, एल भी ले लिया है 3, ये ले लिया है 0, ये ले लिया है प्लस था, ये ले लिया मैंने 2, ये ले लिया है 3, ये ले लिया है 0, ये ले लिया मैंने माइनस था, मैंने ये लिया है 3 2 0 माइनस था, ये ले लिया मैंने 3 5 0 और माइनस था। इनमें से सी एक्चुअल पॉसिबल क्वांटम सी नंबर वाला। कौन से होंगे, तो कैसे निकालेंगे। हाँ सर, सी वाला क्योंकि एन क्यों, की क्योंकि वैल्यू एन की एल वैल्यू की अगर वैल्यू एन से 3 कम है, आनी चाहिए। तो एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 to n-1 हाँ तक सर। ही हो सकती है ना। तो एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2। ठीक है, एम की वैल्यू -2 2 0 2 +2 कुछ भी हो सकती है, तो 0 दे रखी है तो हो गई थी। स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ हो माइनस हाफ हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। तो आंसर क्या होगा, सी। समझ आया ना। यस बोलो। यस सर। यस है ना। सर। अब मुझे बताओ सी के लिए कौन सा ऑर्बिटल या सबशेल होगा। तो सी के लिए एन की वैल्यू 3 है, तो 3 मतलब 3, एन की वैल्यू 3 आ गई है। एल की वैल्यू 2 है, एस पी डी, तो ये 3D सबशेल डी। होगा। कौन सा सबशेल होगा, 3D। बोलो समझ आया ना। यस सर। कर दू रेस। हाँ सर। अब वो ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से अपन श्रोडिंगर के। ये होता है वेव फंक्शन, लेकिन इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, याद है ना, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। Sir, but what is wave function? बेटा वेव फंक्शन आपको उसमें बताया होगा ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का रिजल्ट है ये वेव फंक्शन। हमें पूरी इक्वेशन नहीं पढ़नी, हमें ओनली सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब अगर हमें साई स्क्वायर कर दूं तो इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस आ जाती है, मतलब ये हमारे काम की चीज है। क्या मतलब होता है साई स्क्वायर का, कि हम इससे प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर। मतलब इसका कोई यूज आ गया हमारे पास, इसका कोई यूज नहीं था। थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, की नहीं पढ़ा है। बोलो। सर वो जब सिखाया था सब सर समझ में नहीं आया था, और उसके बाद सर लेक्चर ही नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। साई को है ना हम ऐसा लिख सकते हैं 2 2 0। तो ये जो अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो ये हमें क्वांटम नंबर के बारे में बता रहा है। ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बता रहा है। सेकंड वाला नंबर हमारे लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बता रहा है। थर्ड वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बता रहा है। मतलब ये क्या है, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, 2 1 0 कर दो इसको, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। 2 1 0 मतलब एन इक्वल टू क्या हो गया, 3।
सॉरी n इक्वल टू क्या हो गया 2, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू क्या है 1 और m इक्वल टू क्या है 0। कौन से सब शेल के बारे में बता रहा है ये? 2p के बारे में। P to बोलो P. P. क्लियर है? मतलब साई के नीचे ये 3 नंबर लिखे रहेंगे, जैसे साई 420 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? 4 मतलब फोर्थ शेल, 2 मतलब डी सब शेल, तो 4d के बारे में बता रहे हैं। और 4D. अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है तो ये डी जेड स्क्वायर के बारे में बता रहे हैं। मैंने बताया आपको कि m इक्वल टू 0 किसके लिए होगा? डी जेड स्क्वायर के लिए होगा। याद है ना? बार बार बोला है मैंने Yes, आज। sir. यस सर। क्लियर? हाँ सर तो क्लियर। ये क्या साई भी हमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, वो एड्रेस बता रहा है कि वहां जाके देख लो वहां होगा। क्लियर? पुलिस को उनके गुप्तचरों ने ये बताया कि वहां पर होंगे सुदीप सर, जिन्होंने 3 लाख रुपए चुराए थे, तो वो कहेंगे मेरे घर पे। तो वो प्रोबेबिलिटी है, उनको भी पक्का नहीं है कि वो वहीं होगा। मैं वहीं पर होऊंगा। मैं अपने ऑफिस भी तो जा सकता हूँ, या मैं भाग भी सकता हूँ, मैं थाईलैंड भी जा सकता हूँ, है ना? तो मैं कहीं भी हो सकता हूँ, वो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ना मेरी मेरे घर पे होने की। बोलो। तो बोहर ने एक गलती की थी, बोहर की वजह से ही ये सब इतने फेमस हुए, वरना ये फेमस नहीं होते। वेव मैकेनिकल मॉडल, हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली, ये बोहर की गलतियों से ही कमाने लगे हैं। तो बोहर ने एक गलती की थी कि उन्होंने ना इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी डिस्टेंस सब बता दी थी, और एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता दी थी कि ऐसा होगा। लेकिन जैसे ही हाइजेनबर्ग आए, उन्होंने बोला कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। आप किसी की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, ना मोमेंट की, ना वेलोसिटी की, ना पोजीशन की। ठीक है? तो हाइजेनबर्ग भी पढ़ रखा है ना आपने? Yes, sir. यस Yes, बोलो। sir. बेटा रेस्पॉन्स करते रहो, बार बार मैं बोल रहा हूँ। मेरा इंटरनेट चला जाएगा, मैं 10-15 मिनट तक अकेला ही बोलता रहूंगा। ठीक है? तो ये तो सब था, कोई काम की चीज नहीं है। ये साई क्या होता है? साई को पढ़ा ऐसे जाता है कि हमें एन, एल और एम के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा सा इसके ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाने वाले हैं साई वर्सेस आर का। किसका ग्राफ बनाने वाले हैं? साई वर्सेस आर का। अब मैं आपको बता दूं कि ओनली एस के लिए हमारा जो ग्राफ है ना, वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होने वाला है। कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? इन्फिनिटी से। और एस और पी के ही ग्राफ आते हैं, और पी के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। जीरो। तो ध्यान देना, अब अलग अलग ऑर्बिटल के हम ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ बना रहे हैं हम साई, साई और आर का। किस किस का? 1s का बना रहे हैं। आपको रेडियल नोट का काउंट करना आते हैं? फॉर्मूले लिखे हैं रेडियल नोट, एंगुलर नोट के? बोलो। नहीं Yes, सर. sir. रेडियल नोड का फॉर्मूला नहीं लिखा? ये लिख लो। देखो, दो तरह के नोड होते हैं। एक होता है रेडियल नोड, दूसरा होता है एंगुलर नोड। सारे फॉर्मूले मैं आज लिखवा देता हूँ। ये वैसे एग्जाम में नहीं आएंगे संडे वाले, फिर भी जो हमारा मेन एग्जाम होगा उसमें तो आएंगे। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है l, है ना? टोटल नोड का फॉर्मूला होता है, टोटल नोड हम बोल सकते हैं रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। ये फॉर्मूला आ जाएगा n-1। ठीक है? और एक और नोडल प्लेन का भी फॉर्मूला लिख लो। नोडल प्लेन के फॉर्मूले क्या होंगे? एल के बराबर। ये 4 फॉर्मूले याद रखना। अगर नहीं लिखे हो तो नोट कर लो। देखो, रेडियल नोड क्या बताता है हमें? रेडियल नोड डिस्टेंस के बारे में बताता है, आर के बारे में। किसके बारे में? आर के बारे में, कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी दूर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी डिस्टेंस पे होने की। तो वो हमें बता रहा है रेडियल नोड। और एंगुलर नोड हमें बताता है एंगल्स के बारे में, कि वो किस एंगल पे प्रेजेंट है। कि यहाँ से 45 डिग्री की डायरेक्शन में जाओ, वहां पे आपको सुदीप सर मिल जाएंगे। इस तरह से एंगुलर नोड बताता है। क्लियर? यस फॉर्मूला सर। याद हो जाएंगे? तो हमें सबसे पहले रेडियल नोड निकालने पड़ते हैं। किसके लिए? जैसे रेडियल नोड का फॉर्मूला है n-l-1।
तो n की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे 1, l की वैल्यू 0 -1, तो रेडियल नोड यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडियल नोड आ जाएगा 0। क्लियर। रेडियल नोड वो होता है जहाँ पे साई की वैल्यू है ना क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0। समझ आया। Yes, sir. बेटा मैं थोड़ा फास्ट में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जैसा पढ़ाना चाहिए वैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी ध्यान है। मैं फास्ट में पढ़ा रहा हूँ, वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, ठीक है। साई की वैल्यू अगर 0 हो गई है ना तो वो हमारा नोड आ गया है। नोड क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड नहीं किया जा सकता। अब साई की वैल्यू 0 कहाँ होगी, साई की वैल्यू 0 होगी इस वाले पॉइंट पे, ये वाली वैल्यू पूरी 0। ये साई है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, लेकिन यहाँ पे साई की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं रही है क्योंकि रेडियल नोड 0 है। तो एक भी नोड 0 नहीं है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का। कहीं भी ये 0 की वैल्यू को टच नहीं करेगा। समझ आया। हाँ सर। Yes, बोलो। sir. जो Sir, can you एक्स वाले explain ग्राफ again? होंगे मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे अपन एक साथ बना ही लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ साई और आर का 1s के लिए। फिर मैं ग्राफ बना रहा हूँ साई और आर का 2s के लिए। और एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं साई और आर का 2p के लिए। तीनों के लिए रेडियल नोड निकाल सकता हूँ क्या मैं, बोलो। हाँ क्या सर। फॉर्मूला होता है रेडियल नोड का, बोलो, अभी -N लिखवाया था ना। -1. n माइनस एल माइनस 1। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, माइनस l की वैल्यू कितनी है, 0 -1, कितना आया यहाँ पर 0। 2s के लिए n की वैल्यू 2 -0 -1, रेडियल नोड कितना आया 1। यहाँ पर कितनी है 2 -1 -1, कितना आया रेडियल नोड 0। जी। रेडियल नोड निकल लिया। रेडियल नोड पे एट रेडियल नोड साई की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 0। क्लियर, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे तो कोई रेडियल नोड है ही नहीं, मतलब साई की वैल्यू कभी 0 होगी ही नहीं। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का। मैंने बोला है कि एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और पी के लिए 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर एक रेडियल नोड आया ना, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, देखो इस तरह से। ये यहाँ पर कट करेगा लेकिन दोबारा कट नहीं कर पाएगा, इस तरह से। बोलो समझ आया। ये आ गया हमारा फर्स्ट रेडियल नोड। क्या है ये, रेडियल नोड। बोलो समझ आया। Yes, sir. हाँ सर। नहीं आया क्या, आ गया सर। नहीं आया। अब मैंने बताया था पी के लिए कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, 0 से। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी रेडियल नोट 0 है तो इसको टच नहीं करने देंगे। बोलो समझ आया, हाँ सर। है ना। Sir, अब हाँ sir, तो 0 से हाँ क्यों बोलो बेटा। स्टार्ट किया? वो ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि अपने कोर्स में है नहीं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के रिजल्ट सारे, है ना। जो जो है वो हमें ध्यान रखना है। क्लियर। सर सर सारे पी में 0 से स्टार्ट हो। हाँ सारे पी में 0 से होगा, और हमें ग्राफ भी एस एंड पी के ही बनाने। जैसे मैं ओके 3p सर। का बनाऊं, 3p के लिए रेडियल नोड क्या होगा, 3 -1 -1, तो रेडियल नोड आ गया ना 1। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ क्योंकि नीचे से आएगा, 0 से स्टार्ट होगा, एक बार टच करेगा लेकिन दूसरी बार टच नहीं करेगा, इस तरह से। बोलो आया, हाँ सर। यस सर। क्लियर है ना। ये हाँ किसका सर बना क्लियर। है, ये 3p का बना है। चलो, मतलब साई वर्सेस आर के तो बना दोगे अब सारे। जितने रेडियल नोड आए उतनी बार टच कर लेना। मान लो रेडियल नोड आए हैं हमारे 4, रेडियल नोड आए हैं 4। तो कैसे करोगे, पी के लिए कर रहा हूँ मैं, पी के। तो यहाँ से स्टार्ट करना, 4 बार इसके रेडियल नोड बना देना। ये कितना हो गया, 1 2 3 एंड ये 4 एंड 5th बार इस तरह से बना देना। तो ये ग्राफ बन गया हमारा। समझ आया, कितने नोड हो गए, ये 4 रेडियल नोड हो गए, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है, हाँ सर यस क्लियर। सर। Yes, sir. है ना। अब हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं
साई स्क्वायर वर्सेस आर का, साई स्क्वायर वर्सेस आर का। अब किसी भी चीज को देखो, ये ग्राफ का पॉजिटिव पोर्शन होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। किसी भी चीज का स्क्वायर कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो, तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है ना। हाँ बोलो, सर। Yes, sir. ये जो वैल्यू बता रहे हैं हमें, किसकी वैल्यू बता रहे हैं, ये साई की तो वैल्यू बता रहे हैं। साई की वैल्यू का मैं स्क्वायर कर दूं तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। किस तरह से बनेगा देखो, मैं यहाँ पर साई को साई स्क्वायर लिख रहा हूँ। एक रेडियल नोड था, तो मैं अब इसको नेगेटिव ना ले जाके इसको मैं पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर दूंगा इस तरह से। ये यहाँ पर ये रेडियल नोड आया और ये ऊपर ही चला गया इस तरह से। बोलो क्लियर है? Yes. यस सर। है ना। अगर मैं यहाँ पर साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊं, एक रेडियल नोड आ रहा है तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, अब इसको मैं ऐसे नहीं बना सकता। अब मैं इसको जितना भी नेगेटिव था ना उसको मैं पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर दूंगा इस तरह से। बोलो समझ आया? हाँ Yes, सर। sir. तो साई वर्सेस आर और साई स्क्वायर वर्सेस आर समझ आया, दोनों में क्या चेंजेस है। हाँ सर समझ साई आया। में तो वैल्यूज नेगेटिव में भी जाएगी ग्राफ में, लेकिन साई स्क्वायर वर्सेस आर में नेगेटिव में नहीं जाएगी, सारी की सारी किसमें होगी, पॉजिटिव में होगी। बोलो क्लियर है? बोलो। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. इस वाले को बनाते हैं, इस वाले को बनाते हैं। कितने नोड हमने एज्यूम किए थे, 4 नोड। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होंगे क्योंकि साई स्क्वायर का बना रहा हूं मैं, साई स्क्वायर वर्सेस आर का। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, देन ये ऐसे बीच बीच नीचे आता जाता है ना, तो छोटा होता जाता है बेटा, ध्यान रखना इस तरह। तो ये किसका हो जाएगा, जिसमें रेडियल नोड 4 आ रहे हैं। बोलो हाँ क्लियर है? सर क्लियर है। Yes, sir. है ना। रेडियल नोड 4 किसके लिए आएंगे, तो हमें रेडियल नोड अगर हमें ग्राफ दे दे, वो पूछेगी किस ऑर्बिटल का ग्राफ है, तो कैसे पहचानेंगे हम, नंबर ऑफ रेडियल नोड काउंट करेंगे। अब ध्यान रखना कि इसको काउंट मत कर लेना, ये कोई रेडियल नोड नहीं है। ये तो हमें बता रहा है कि ये एस सबशेल नहीं हो सकता है। कौन सा सबशेल नहीं हो सकता है, एस नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया एस हमेशा यहाँ इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा। क्लियर है ना। यस सर। तो रेडियल नोड Yes. काउंट करेंगे तो रेडियल नोड 1 2 3 4, रेडियल नोड 4 है। रेडियल नोड 4 है तो कैसे निकालेंगे, उस फॉर्मूले में रख लो। रेडियल नोड के फॉर्मूला क्या था, n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, तो n रेडियल नोड 4 है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो क्या, चारों ऑप्शन को चेक करके। हाँ सर। हाँ बोलो। जैसे हाँ मैं सर अगर हो गया। बताऊं ये 5p के लिए मुझे रेडियल नोड बताने, तो 5 के लिए n की वैल्यू 5 हो गई, है ना। p के लिए 1 और -1, तो रेडियल नोड आ गया 3। तो आंसर क्या होगा, 6p होगा हमारा, क्योंकि 6p के लिए रेडियल नोड क्या आएंगे, 4 आएंगे। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक और तरह के ग्राफ होते हैं बेटा, वो भी बताया हूँ मैं, वो भी सेम ऐसे ही होते हैं। सभी को हाँ समझ आया सर। ना। Yes, sir. 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। इसमें भी जितने रेडियल नोड है ना, उतनी हमें हिल्स बनानी है। क्या बनानी है, पहाड़ी बनानी है। जैसे रेडियल नोड हमारे 2s में एक आया था, मैं 2s का बना रहा हूँ, इसके लिए रेडियल नोड कितना आया था, 1। तो हम एक पहाड़ी बना देंगे जो टच करेगी इसके, और सेकंड पहाड़ी टच नहीं करेगी, है ना। लेकिन इसमें जो सेकंड पार्टी बनाएंगे ना, वो थोड़ी पहले वाली से बड़ी बनाएंगे। क्लियर। मैं 2p के लिए अगर बनाऊं, तो 2p के लिए रेडियल नोड कितने आए थे, 0 आए थे ना, 0। बेटा आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर, 2p के लिए 0 आए थे, तो हम Sir, एक what ही is 4 पहाड़ी pi r बनाएंगे। square psi square? क्या बेटा, Sir, ये 4 बेटा pi एक r वैल्यू square. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही आती है। हमें ना श्रोडिंगर Okay, वेव sir. इक्वेशन के रिजल्ट ले रहे हैं, जैसे वहां पे भी हमने पहले भी ग्राफ बनाया ना, बोहर मॉडल में भी, है ना। Yes, तो वो sir. हम दो वैल्यूज को कंपेयर करके उनके बीच में प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि ये ग्राफ बने। Yes, sir. ठीक है, अब जैसे मैं 3s का ग्राफ बनाऊं, तो 3s में कितने आए थे,
3s में रेडियल नोट आए थे 2। कितने आए थे? 2। तो हम दो पहाड़ी बनाएंगे, पहली पहाड़ी छोटी और दूसरी पहाड़ी थोड़ी बड़ी, ये दो रेडियल नोट आ गया, तीसरी पहाड़ी थोड़ी और बड़ी, लेकिन इसको हम टच नहीं करने देंगे, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर साइज, इजी है ना, याद रखने वाले ग्राफ है तीनों ग्राफ। साई के लिए अगर साई वर्सेस आर का बना रहे हो तो दोनों में आपको नेगेटिव में जाती हुई दिखेगी ग्राफ, है ना, लेकिन साई स्क्वायर वर्सेस आर में जो साई में नेगेटिव हो रहे थे उनको भी आप पॉजिटिव कर दो। लेकिन कैसे करोगे? पहली पहाड़ी बड़ी, फिर छोटी 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 छोटी, जितने रेडियल नोट आएंगे उस अकॉर्डिंग। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कर लोगे ना? हाँ सर। Yes, इसके लिए sir. सबसे इम्पोर्टेंट ये तीन sir. फॉर्मूले हैं पूरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, और ये याद रखना है कि साई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तो वो हमारे लिए नोड होगा, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? 0 होगी, रेडियल नोड होगा वो। क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पीरियोडिक टेबल को ही आगे बढ़ाएंगे, और मुझे एक बार थोड़ा सा अपना कोर्स भी बता दो क्योंकि आपका सिलेबस बताना है मुझे आगे। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट है? हाँ सर कंप्लीट है। Yes, sir. पूरा? कोई हाँ ऐसा सर, टॉपिक नहीं है पूरा। उसमें जो छूटा हो? मोल कॉन्सेप्ट नहीं सर। हाँ No, सर sir. करवाया है। ये भी पूरा कंप्लीट है? So basic हाँ सर Concentration कंप्लीट। introduction to chemistry. सर मोल क्यों मोल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म वगैरह नहीं पढ़ाई क्या? No, sir. No, sir. नहीं पढ़ाई? इंट्रोडक्शन टू No, तो sir. हम No, पीरियोडिक sir. टेबल खत्म करने के बाद फिर मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेडॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं बताया मतलब? No, sir. No, sir. No, सर sir. कुछ तो ध्यान रखेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर अब तो कंप्लीट हो गया ना, अब तो कुछ नहीं बचा। हाँ सर। Yes, sir. एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये Hello, sir. कंप्लीट नहीं है। सर बहुत हाँ बेटा। सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक दिया है तो वो आने वाला है या बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री को रेडियो एक्टिविटी चैप्टर भी बोलते हैं, वो हम अलग से पढ़ा देंगे, वो अलग एक चैप्टर है, ठीक है। ओके सर, मतलब वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं आएगा ना? हाँ, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ भी पढ़ाते हैं और कई बार अलग से भी पढ़ाते हैं। एक बार मैं पूछ लूंगा कि किस तरह से पढ़ाना है, अगर वो भी आपके सिलेबस में आ रहा है तो वो भी 1 या 2 दिन का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है ना। Okay, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपको ये तो बताया होगा जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थी, याद है ना, डिस्कवरी ऑफ हाँ न्यूट्रॉन, सर। हाँ सर। हाँ उसमें सर। बताया था कि जो एटॉमिक मासेस का सम होता है वो पूरी इक्वेशन में बराबर होना चाहिए। यस सर। जैसे अभी एक क्वेश्चन आपके पिछले पेपर में भी आया है, हाँ सर। अरे हाँ एक्स यहाँ पर ए है प्लस वाई यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी, यहाँ सर वो जेड, यहाँ पर लाइट सी है, जो था। तो ए प्लस बी इक्वल टू सी होना चाहिए ना, ये नहीं पता है? हाँ सर। हाँ यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर स्मॉल सी, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये नहीं पता है ना। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पास होंगे, 1 और 0, बताया ना। सर ये टॉपिक चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट है, फिर इसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम पीरियोडिक टेबल करेंगे, फिर हम मोल कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। क्लियर? हाँ सर। हाँ। Yes, Okay. sir. हाँ चलो सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते सर हैं, सर बाय, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। सर हाँ बेटा बोलो। सर आप उसके मतलब नेक्स्ट क्लास में सर ये वाला जो टॉपिक आपने दिखाया ना ABC, वो न्यूट्रॉन वाला पार्ट मेरे को नहीं समझ में आया था, तो वो बता दोगे बाद में? हाँ मैं समझा दूंगा। हाँ सर। चलो बाय। सर you, इस sir. Bye. आज के लेक्चर का PDF भेज सकते हैं? बेटा आज के तो PDF मैंने अच्छे से बनाया नहीं है, मेरे को शर्म आएगी भेजना, कोई स्क्रीनशॉट लिया हो तो उससे ले लेना। चलो मैं भेज दूंगा, मुझे मैसेज ठीक करो, है मैं सर। भेज दूंगा, सर आप ग्रुप में डाल दो ना PDF। ठीक है। अरे बेटा इतनी अच्छी PDF नहीं है कि मैं ग्रुप में शेयर करूँ, मैं पर्सनली शेयर करूँ, ओके। ठीक है। चलो मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, बाय। थैंक यू थैंक सर। यू बाय। सर। Thank you, Thank you, sir. sir.